हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पावर गुरुकुल 2022 में। आज हम लोग देखेंगे जेक द्वारा जारी किया गया क्लास 10th का सिलेबस, जो आपको फाइनल एग्जाम में इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखें, जून के हमारे प्रथम सप्ताह में क्या क्या पढ़ना था। ये जून में आपको क्या क्या पढ़ना था वो देखते हैं। देखें, जून के देखिए दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, पहले दूसरा सप्ताह में देखते हैं। प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ना था। क्या है? प्रवर्तन के नियम को। ठीक है। उसके बाद तीसरे सप्ताह में गोलीय दर्पण तथा गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना, ये आपका पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद चौथे सप्ताह में किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण को पढ़ना था। ठीक है। ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। देखिए, सब हम लोग पांचवा सप्ताह में देखते हैं। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण को पढ़ना था। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जुलाई में क्या पढ़ना था। जुलाई का पहला सप्ताह और पहला सप्ताह में देखते हैं। जुलाई का पहला सप्ताह में पढ़ना था प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। दूसरा सप्ताह में कांच के आयताकार पट्टी से एवं अपवर्तांक गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन को पढ़ना था। ठीक है। जुलाई के तीसरा सप्ताह में देखते हैं। किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना, गोलीय लेंसों की चिन्ह पिरपाटी करना, ये आपको पढ़ना था। ठीक है। हम लोग चौथा सप्ताह में देखेंगे। ये आपको जुलाई में पढ़ना है। ठीक है। लेंस सूत्र तथा आवर्धन लेंस की क्षमता, ये आपको पढ़ना था। उसके बाद अभ्यास प्रश्न को देखना था। ठीक है। उसके बाद हम लोग अगस्त में देखेंगे। अगस्त का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह एवं पांचवा सप्ताह। देखिए, अगस्त का पहला सप्ताह में मानव नेत्र मतलब मानव का आंख, सचित्र का विवरण, समंजन क्षमता, ये आपको पढ़ना था अगस्त का पहला सप्ताह में। उसके बाद दूसरे सप्ताह में दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन पढ़ना था। ठीक है। तीसरा सप्ताह में प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद चौथा सप्ताह में कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद अगस्त के पांचवा सप्ताह में वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन को पढ़ना था। ठीक है। अब हम लोग सितंबर को देखते हैं। सितंबर के पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह और पांचवा सप्ताह को हम लोग देखेंगे। ठीक है। विद्युत, देखिए विद्युत धारा और परिपथ को पढ़ना था पहला सप्ताह में। दूसरा सप्ताह में विद्युत विभव और विभवांतर विद्युत परिपथ आरेख ओम के नियम को पढ़ना था। ठीक है। सितंबर का तीसरा सप्ताह में प्रतिरोध कारक, जिस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, और प्रतिरोधों, देखिए यहाँ तक आपको पढ़ना था। उसके बाद प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधक को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद सितंबर का पहला सप्ताह में पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधक को पढ़ना था। ठीक है। सप्ताह दूसरा सप्ताह में यह आपको अक्टूबर में पढ़ना था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का तापीय प्रभाव का व्यवहारिक अनुप्रयोग को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में विद्युत शक्ति अभ्यास को पढ़ना था। उसके बाद अभ्यास के प्रश्न को देखना था। ठीक है। ये आपका अक्टूबर का सिलेबस था। ठीक है। अक्टूबर का हम लोग चौथा पांचवा सप्ताह में देखते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना था। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद पांचवें सप्ताह में किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद सप्ताह पहला और दूसरा सप्ताह में चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल को पढ़ना था। ठीक है। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना था इतना। ठीक है। ये आपका देखें नवंबर में देखते हैं। नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में देखते हैं। ठीक है। उसके बाद नवंबर के तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह एवं
दिसंबर का पहले एवं दूसरा सप्ताह में देखेंगे हम। विद्युत मोटर को पढ़ना था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को पढ़ना था। ठीक है, तीसरा सप्ताह एवं चौथा सप्ताह में विद्युत जनित्र को पढ़ना था, उसके बाद शीतकालीन अवकाश को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद जनवरी के पहले सप्ताह में घरेलू विद्युत परिपथ पुनरावृत्ति प्रश्नोत्तर का तथा प्रैक्टिस को देखना था। ठीक है, उसके बाद तीसरे सप्ताह में पुनरावृत्ति को बनाना था, उसके बाद प्रैक्टिस भी करना था इसमें। ठीक है, उसके बाद जनवरी के पहले इसमें भी आपको पुनरावृत्ति और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद ये सारे में आपको देखिए जनवरी से फरवरी तक, मार्च तक, फरवरी तक आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब रिवीजन भी करना है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम मार्च में होगा। देख लीजिए, बोर्ड परीक्षा आपका मार्च में होगा। ठीक है, समझिए कि आप लोग का एग्जाम मार्च में होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है जो स्कूल द्वारा लिया जाता है, ये आपको खुद से देख लेना है। ठीक है, देख ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज स्कूल में करवाया जाएगा। अब हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। ठीक है, देखिए जून का पहला, दूसरा एवं तीसरा सप्ताह देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ना था। ठीक है, देखिए इसमें रासायनिक समीकरण को देखना था, उसके बाद दूसरा तथा तीसरा तथा चौथा एवं चौथा सप्ताह को रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार को देखना था। ठीक है, जुलाई में देखिए, जुलाई में आपको पहला सप्ताह में तो आपको कुछ नहीं दिया हुआ, समझिए आपको इसमें रिवीजन करना था। ठीक है, दूसरा सप्ताह में क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है, ये आपको पढ़ना था। उसके बाद दूसरा सप्ताह में यहाँ पे देखिए, ये पहला सप्ताह होना चाहिए, देखिए यहाँ पे। उसके बाद दूसरा सप्ताह में देखिए अम्ल क्षारक एवं लवण को पढ़ना था, ये आपको एक्सरसाइज 12 में होगा। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझना, ये आपको देखना था। उसके बाद तीसरे सप्ताह में सभी अम्ल एवं क्षारकों को में क्या समानताएं हैं, ये आपको देखना था। उसके बाद चौथा सप्ताह में आपको रिवीजन करना था। उसके बाद सितंबर में देखते हैं हम, सितंबर का पहले सप्ताह में अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, ये आपको देखना था। उसके बाद दूसरा तथा तीसरा सप्ताह में लवण के संबंध में अधिक जानकारी को देखना था। ठीक है, ये आपका अक्टूबर का हो गया। ये आपका अक्टूबर को देखते हैं। चलिए, पहले सप्ताह में धातु एवं अधातु ये पढ़ना था, उसके भौतिक गुणधर्म को पढ़ना था। ठीक है, दूसरा सप्ताह में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को पढ़ना था। तीसरे सप्ताह में धातुएं तथा अधातुएं कैसे अभिक्रियाएं करती है, ये आपको देखना था। चौथा सप्ताह में आपको रिवीजन करना था। ठीक है, पहला सप्ताह में धातुओं की प्राप्ति को देखना था, दूसरा सप्ताह में संक्षारण को देखना था। उसके बाद इसमें नवंबर के दूसरे सप्ताह में रिवीजन करना था। ठीक है, देखिए तीसरे सप्ताह में कार्बन एवं उसके यौगिक देखना था, कार्बन के आबंधन सहसंयोजिक आबंध को देखना था। उसके बाद कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को देखना था, सर्वोत्मुखिक कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म को देखना था। तीसरे सप्ताह में कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथनॉल तथा एथनाइक अम्ल को देखना था। ठीक है, अब देखिए चौथा सप्ताह में साबुन और अपमार्जक को देखना था। ठीक है, साबुन और अपमार्जक को देखना था। ठीक है, अब देखिए जनवरी में क्या क्या देखना था। दूसरा सप्ताह तत्वों का आवर्त वर्गीकरण को देखना था। देखिए अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास को देखना था। ठीक है, उसके बाद तीसरे सप्ताह में अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को देखना था। ठीक है, इसके बाद चौथा सप्ताह में आपको अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, आधुनिक आवर्त सारणी को देखना था। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। ठीक है, अब हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, देखिए जून में क्या क्या पढ़ना था।
पहला सप्ताह में जैव पराक्रम को पढ़ना था। उस जैव पराक्रम क्या है, उसके बाद दूसरा तीसरा और चौथा सप्ताह में पोषण पढ़ना था, उसमें स्वपोषी पोषण पढ़ना था और विषम पोषी पोषण पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जुलाई के पहले सप्ताह में वसन को पढ़ना था। ठीक है, अब जुलाई के दूसरे सप्ताह में वहन को पढ़ना था। ठीक है, फिर अगस्त के दूसरे सप्ताह में उत्सर्जन को पढ़ना था। ठीक है, तीसरे सप्ताह में आपको रिवीजन करना था। ठीक है, उसके बाद चौथे सप्ताह में नियंत्रण एवं समन्वय को पढ़ना था, ये आपका चैप्टर का नाम है। उसके बाद जंतु तांत्रिक तंत्र को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग पादपों में समन्वय को पढ़ना था, जंतुओं में हार्मोन को पढ़ना था। उसके बाद ये आपका सितंबर का सिलेबस है। ठीक है, तीसरे सप्ताह में जीव जनन कैसे करते हैं ये आपको पढ़ना था। क्या जीव पूर्णता ये पढ़ना था, अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं ये आपको पढ़ना था। क्या जीवन पूर्णता अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं ये आपको पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद सितंबर के तीसरा एवं चौथा सप्ताह में एकल जीवों में प्रजनन की विधि को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद चौथा सप्ताह में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन को पढ़ना था। ठीक है, पहले सप्ताह में मानव में लैंगिक जनन को पढ़ना था। ठीक है, इसके बाद तीसरे सप्ताह में अनुवांशिकता एवं विकास को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन को पढ़ना था। उसके बाद आनुवांशिकता को पढ़ना था। ठीक है, ये आपका अक्टूबर का सिलेबस है। उसके बाद नवंबर का सिलेबस देखेंगे। पहला दूसरा तीसरा चौथा सप्ताह में देखिए आनुवांशिकता को पढ़ना था, विकास को पढ़ना था, ये जाति उद्भव को पढ़ना था, विकास एवं वर्गीकरण को पढ़ना था। उसके बाद नवंबर के पहला सप्ताह में विकास की प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए ये आपको पढ़ना था। ठीक है, हम लोग दिसंबर में देखेंगे। तीसरा चौथा सप्ताह में ऊर्जा पढ़ना था, ऊर्जा के उत्तम को पढ़ना था। उसके बाद स्रोत क्या है ये पढ़ना था। उसके बाद पहला सप्ताह में ये आपका जनवरी का सिलेबस होगा। ठीक है, ऊर्जा के ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को पढ़ना था। उसके बाद वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पढ़ना था। उसके बाद दूसरे सप्ताह में पर्यावरण विषयक सरोकार को पढ़ना था। उसके बाद दूसरे सप्ताह में आपको रिवीजन करना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरे सप्ताह में देखेंगे। तीसरे सप्ताह में क्या है, हमारा पर्यावरण को पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद परितंत्र इसके संगठक क्या है ये आपको पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ये आपको पढ़ना था। ठीक है, चौथा सप्ताह में आपको रिवीजन करना था। ठीक है, अब हम लोग फरवरी में देखेंगे। फरवरी में क्या पढ़ना था, देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन को पढ़ना था। ठीक है, उसका परिचय पढ़ना था, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है ये आपको पढ़ना था। ठीक है, उसके बाद दूसरा सप्ताह में वन एवं वन्य जीवन सभी के लिए जल ये आपको पढ़ना था। उसके बाद तीसरे सप्ताह में कोयला एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन का दृश्यावलोकन को पढ़ना था। ठीक है, ये आपका क्लास 10 का फुल सिलेबस साइंस का हो गया। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जेक द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया उसका सॉल्यूशन आपको इस चैनल में के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद।